और नहीं तो हम सामूहिक दिनचर्या को ही इतना रोचक बनाएं। ये बड़ों का भी फर्ज होता है, जो दिनचर्या करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, योग करवाते हैं, ये उनका फर्ज है कि वो उसको इतना रोचक बनाएं, रोज उसमें कुछ नया निकलना चाहिए। देखो हमारे मन का स्वभाव है वो नए से खुश होता है। रोज एक पुराना ही ढर्रा चलता रहे तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है मन को। तो यदि हम वही मंत्र बोलते हैं तो नित्य नए उन मंत्रों का अर्थ की अनुभूति हमें होनी चाहिए। एक ही मंत्र के अनंत अर्थ हैं, क्योंकि सभी मंत्र ईश्वर से संबंधित हैं और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव उसके विद्याएं कितनी हैं, अनंत हैं। जैसे ओम शब्द के ही कितने सारे अर्थ बता दिए धातु पाठ में, उससे भी अधिक हो सकते हैं, उतने ही थोड़े ही हैं। तो वो कोई प्रतिबंध नहीं है कि इतना ही रहेगा। तो ये धातुकार ने भी बता दिया कि भाई जो हमने अर्थ किए हैं ये तो हमने लोक में देखा कि इन इन शब्दों को इन इन अर्थों से जाना जाता है, तो उतना हमने यहाँ सुव्यवस्थित कर दिया, लेकिन इतने ही अर्थ हैं ऐसा नहीं है। निघंटुकार ने अलग से उसकी गणना कर दी कि भाई ये नाम इसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो या तो फिर उन मंत्रों के अनंत अर्थ हैं, और रोजाना जो सच्चाई से उपासना करता है, अपने अंतःकरण में प्रवेश करता है, उस दिव्य सत्ता से अगर कनेक्शन होता है तो सचमुच ही फिर उसमें रोजाना नई नई रोचकता आती है। तो फिर तो कोई भी ऊबेगा नहीं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के शिविर में ऊबता है कोई? कितने साल हो गए वो योग प्राणायाम कराते कराते, 25-30 साल हो गए, लेकिन रोजाना जाने पे भी व्यक्ति ऊबता नहीं है। हो सकता है कि जाने से पहले आपको आलस्य आई कि भाई जाऊं कि ना जाऊं आज, पर एक बार यदि चले गए तो वहां बैठ करके किसी को भी ऊब नहीं होगी, क्योंकि उसमें नित्य निरंतर नया आता है। सुबह सुबह के सूर्य को देख के कोई ऊब सकता है? ये कल वाला ही तो है, कौन सा कोई नया सूर्य थोड़ी बना है। ऐसे ऊब नहीं आती है। हर व्यक्ति को वो जो निकलता हुआ लाल रंग का सूर्य है उसको देख के एक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि उसमें नएपन की प्रतीति हो रही है। तो ये हमारे बड़ों को भी उन चीजों को, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने योग को इतना रुचिकर बना के रखा है, ऐसे ही जो वरिष्ठ हैं अपने आचार्यगण, उनको अलग अलग को यज्ञ योग आदि में ड्यूटी लगानी चाहिए और उसको रोचक बनाना चाहिए सामूहिक रूप से। तो फिर किसी को भी भागने की इच्छा नहीं होगी, फिर लगेगा कि भाई इसको तो ज्वाइन करें, ये क्लास मिस ना हो जाए कहीं, तो ऐसे उसको लगता है। तो फिर तो सामूहिक करने में तो और ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि कभी मान लो किसी दिन मेरी चेतना का स्तर थोड़ा डाउन है, लेकिन मेरे साथ करने वाले जो 100 लोग हैं उनमें से 99 का बहुत अच्छा है, तो 99 के साथ बैठ करके मैं भी अपलिफ्ट हो जाऊंगा। तो यही तो संगठन सूक्त का महत्व है। संगच्छध्वम संवदध्वम, जो भगवान ने निर्देश किया, वेद भगवान ने, कि सामूहिकता में चीजों का पालन आसानी से हो जाता है। कभी आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है लेकिन सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत तो मैं भी कर लूं। जिस दिन वहां मंच पे शास्त्र सुनाया जाता है और सब लोग ताली बजाते हैं तो थोड़ी देर के लिए सबके मन में आता है कि अगली बार मैं भी कोशिश करूं, फिर 1 घंटे के बाद छोड़ देते हैं। तो सामूहिकता का तो अपना एक अलग ही आनंद है, क्योंकि एक तो एक व्यक्ति की पॉजिटिविटी और एक 100 लोगों की पॉजिटिविटी, तो वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाती है। पर वो बनानी पड़ेगी, ऐसा नहीं हो कि मेरी भी नहीं है और मेरे साथ 100 के 100 की नहीं है, तो एक तो मेरी नेगेटिविटी, आलस्य, प्रमाद, और फिर उसके साथ 99 का और जुड़ गया, तो ये 100 लोगों का आलस्य प्रमाद जो है वो फिर उस काम को बिल्कुल ही बेकार बना देता है, नीरस बना देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी।
प्रणाम माता श्री। जी। माता श्री, जैसे आपने एक दिन बताया था कि हम सब यहाँ कुछ न कुछ दुख या दुख देख कर ही आए, तो आपने सबसे पूछा कि, तो सबने बताया कि हम तो सुख ही प्राप्त करके आए हैं। तो माता जी, मैं ये जो आप ये बता रहे हैं दोष, ये वास्तव में तो ये दोष ही वास्तविक दुख है, जितने भी दोष है। और जैसे शिकार करना, जुआ खेलना, जैसे मुनि स्मृति तो अनादि काल से है माता श्री, और दशरथ जी ने क्या मुनि स्मृति नहीं पढ़ी थी कि शिकार खेलना, और जो महाभारत में जुआ खेला गया, क्या उन्होंने ये रामायण नहीं पढ़ी थी? क्योंकि महाभारत तो बाद में हुआ। तो रामायण तो खैर बाद में लिखी है। और वहां पर जो राजा जैसे मृगया के लिए जाते हैं, शिकार आदि के लिए, जैसे महाराजा दशरथ ने भी शिकार खेल रहे थे तो उनके हाथ से बाण छूटा, श्रवण कुमार को लगा, उनकी मृत्यु हुई, अभिशाप मिला, फिर राम का वनगमन हुआ, ये सारी जो घटनाक्रम है, तो ये लगता है कि भाई वो शिकार खेलने गए ही क्यों? हेतु कोई हटा दे ना तो सारी समस्या ही नहीं खड़ी होती। तो उस समय क्योंकि युद्ध जो है वो धनुर्विद्या, धनुष बाण आदि से ही युद्ध होते थे, परमाणु बम आदि नहीं थे, बंदूक पिस्टल आदि नहीं थे, वो होते तो वो चलाना सीखते। तो जब युद्ध के समय धनुष चलाना है तो हमें ऐसी भी विद्या सीखनी पड़ेगी कि शत्रु, कई बार असुरों से भी युद्ध करना होता है तो वो क्या करते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, लेकिन जहां से उनका बाण आ रहा है या शब्द आ रहा है वो ललकारता है असुर। तो यदि हमें वो विद्या आती है कि शब्द को सुन करके, शब्द वेदी, वेदी जो विद्या है, बाण है, तो फिर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि वो हमें नहीं आती है तो फिर हम पराजित हो जाएंगे। तो इनको प्रैक्टिस करने के लिए शिकार पे जाना होता था, न कि हिंसा का भाव लेकर के। तो इसके लिए फिर वो जंगल में ही जाएंगे, तो वो जंगल के ही किसी प्राणी के ऊपर उसका प्रयोग करेंगे। तो मनुष्य की अपेक्षा तो फिर किसी प्राणी के ऊपर ही ट्रायल करना, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आज भी जैसे अपने यहाँ रिसर्च करते हैं और लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए औषधियां बनाई जाती हैं, लेकिन उसका ट्रायल तो कुछ पशुओं पे करना ही पड़ता है ना। तो एक तरह से तो हिंसा तो है ही, वो उससे कोई मना नहीं कर सकता है, लेकिन और कोई चारा भी नहीं है। क्योंकि आजकल के जो इन्होंने पैरामीटर्स बना रखे हैं, यदि हम वो ना करें तो वो उसको औषधि स्वीकार ही नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो खाने भी नहीं देंगे किसी को। तो ऐसे ही उस समय ये युद्धों के लिए, ये धनुर्विद्या सीखने के लिए वो शिकार आदि करते थे, न कि हिंसा के भाव से। ठीक है। और माता जी, जैसे ये वास्तविक दुख तो ये जो दोष है यही है, और वास्तविक सुख क्या है माता जी? और आप जो कह रहे हो ना कि सभी सुख में ही आए, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति ने कभी ना कभी दुख तो देखा है, या तो अपने ही जीवन में देखा है, या तो किसी अपने परिवार के लोगों के जीवन में देखा है, या तो पड़ोसी के जीवन में देखा है। तो हर व्यक्ति, अब ये नहीं है ना, क्योंकि उस दुख को फील करने का कोई सबका एक जैसा साइज नहीं होता है कि कौन से वाले दुख से दुखी होगा। तो ये सबका एक जैसा नहीं है। एक व्यक्ति अत्यंत संवेदनशील होता है तो वो किसी व्यक्ति के एक शब्द से ही दुखी होकर के, और इतना दुखी होकर के कि उसका जीवन चेंज हो जाता है। कभी किसी ने एक शब्द बोल दिया परिवार में और उसने उसको बहुत आहत कर दिया, तो बस वो उस शब्द को सुन करके घर से निकल गया और उसका जीवन बदल गया। अब किसी के जीवन में ऐसे होता है कि खूब ज्यादा झगड़ा होता है, लठम लठ मार पिटाई, फिर भी नहीं निकलता है, तो उसके दुख का साइज बहुत बड़ा है कि इतना वाला तो बहुत छोटा है, इससे नहीं निकलेगा ये। सबका अलग अलग है। और किसी ने अपने जीवन में दुख देखा ही नहीं, अपने घर परिवार में, अड़ोस पड़ोस में देखा, ये लोग कैसे जी रहे हैं। तो यदि ये ही संसार का स्वरूप है तो अपने को नहीं रहना इस संसार में। लेकिन देखा तो है उसने भी, क्योंकि दुख दर्शन के बिना अध्यात्म की तरफ व्यक्ति बढ़ता नहीं है, दुख दर्शन के बाद ही बढ़ता है। क्योंकि यदि वो इसी सुख से संतुष्ट है
तो उसको बड़े सुख की जरूरत भी नहीं है, अंतिम सुख की जरूरत भी नहीं है फिर तो। और ये कम पड़ जाता है यदि ये वाला सुख या दुख मिश्रित दिखाई देता है ये सुख, तो फिर उसको इच्छा होती है कि भाई विशुद्ध सुख चाहिए जिसमें कोई सम्मिश्रण ना हो। ये सुख ऐसे हैं कि थोड़ा सुख भी देते हैं, थोड़ा दुख भी देते हैं, तो लगता है ये बेकार का काम है भाई, ऐसा सुख ना ही लें तो ठीक है। मतलब एक ये हलवा खीर ऐसा, ये हलवा भी है, जहर भी मिला हुआ है। जब जब खाते हैं बेहोशी आती है, बीमार होते हैं, दस्त लगते हैं, उल्टियां लगती हैं, तो भाई ऐसा ये हलवा ना ही खाएं तो ठीक है, इससे अच्छा सूखी रोटी ही खा लेंगे कम से कम। तो ये जब मिश्रण वाली चीज है, ये कोई देख पाते हैं तो वो निकलना चाहते हैं इससे, नहीं देख पाते हैं तो खाते रहते हैं फिर। लेकिन दुख का दर्शन हुए बिना तो व्यक्ति नहीं चल सकता है आध्यात्मिक मार्ग पे, और जितना चलेगा उतना उसको दुख दर्शन ज्यादा दिखाई देगा। ऋषियों ने तो कहा कि शरीर धारण करना ही, जन्म लेना ही अपने आप में दुख है। न्यायकार ने दूसरे ही सूत्र में बोला ना ऐसे, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाय तद अनंतरा अपायात अपवर्ग। तो उसमें जो अंतिम चीज है वो है कि भाई जन्म ही दुख है, जन्म लेना ही। तो अब बताओ जन्म लेना दुख, दुख किस किस को दिखता है? मुझे तो लगता नहीं हमारे में से किसी को दिख रहा होगा। जी आराम से रह रहे हैं, यज्ञ हवन करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, किसी का भला कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दुख क्या है इसमें? तो ये हमारा चेतना का स्तर है, ठीक है। ये हम अपनी तुलना उन लोगों से कर रहे हैं जो इससे नीचे स्तर पे जीते हैं। तो बोल दुखी तो वो लोग हैं जो रोगी हैं, बीमार हैं, किसी का बुरा सोचते हैं, जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो लोग दुखी, हम तो सुखी हैं। और यदि हम इससे आगे का किसी से हमारी दोस्ती हो जाए, किसी योगी से, किसी अदृश्य सत्ता के साथ, तो हमें ये दुख दिखाई देगा। फिर हमें लगेगा कि भाई इस जीवन में यदि इस विशुद्ध स्थिति में जिया जा सकता है, जैसे कि ये आत्माएं जी रही हैं और मैं भी उसको प्राप्त कर सकता हूं, तो मैं इसमें क्यों लगा हुआ हूं? तो फिर यही चीजें हमें दिखाई देंगी। गोरख धंधा शब्द सुना है ना आपने, भाई क्यों गोरख धंधे में पड़े हुए हो? तो फिर ये चीजें निरर्थक लगेंगी, ये सारी चीजें। और फिर बाहर से भी हम ठीक ठीक उसका पता नहीं लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि सांसारिक कार्य कर रहा है तो वो निश्चित रूप से सांसारिक स्तर पे ही है, या कोई सांसारिक कार्य नहीं कर रहा है, छोड़ के बैठा है कहीं, तो वो इससे ऊपर के स्तर पे ही है। ये भी नहीं आप नाप सकते हैं। कोई व्यक्ति सांसारिक कार्य करते हुए भी बहुत ऊंचे स्तर पे हो सकता है, और कोई व्यक्ति एकांत में बैठ के भी बहुत निम्न स्तर पे हो सकता है। तो ये फिर अंदर वाली जो बात है वो व्यक्ति खुद ही उसको जस्टिफाई कर सकता है कि भाई मैं किस स्तर पे जी रहा हूं। अब बैठा एकांत में है और वो उसको सब बाहर कहाँ क्या हो रहा है उसकी सूचना चाहिए, तो वो मोबाइल पे पूछता रहता है कि क्या हो रहा है। तो फिर वो व्यक्ति एकांत में नहीं है, ना वो आध्यात्मिक है। तो फिर तो अच्छा है कि वो सबके बीच में आकर के जिए, ज्यादा बढ़िया है फिर वो, क्योंकि उसके लिए तो फिर गीताकार ने कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। मिथ्याचरण कहा है उसको, मिथ्याचारी कहा है उसको। तो वहां रह करके यहाँ का चिंतन करना तो पाप है, ये तो मिथ्याचरण बताया। और यहां रह करके वहां का आचरण करना वो पुण्य बताया है, उसके लिए निंदा नहीं की है। कोई व्यक्ति सांसारिक कार्य करते हुए यदि आध्यात्मिक है तो वो प्रशंसा का पात्र है, लेकिन कोई आध्यात्मिकता का नाम लेकर के और फिर सांसारिक चेतना में जी रहा है तो उसको मिथ्याचरण कहा है गीता में। तो ये ठीक ठीक भी बाहर के कार्यों से हम नहीं उसका पता लगा सकते हैं, लेकिन हाँ ये निश्चित रूप से कि किसी ने इससे भी ऊंची चेतना का अनुभव कर लिया, चाहे वो एक क्षण के लिए ही किया हो या एक दिन के लिए ही किया हो, तो फिर उस व्यक्ति को उस चेतना पे उठने की इच्छा जरूर होगी, अभिप्सा होगी कि मैं वहां जीऊं जो संभावनाएं हैं
और फिर वो उसके लिए प्रयास करता रहता है। तो अंतिम सुख फिर वही बताया है ऋषियों ने कि जिसको पाने के बाद और कुछ भी पाने की अभीप्सा ना रहे। अभी तो हमें अभीप्सा लगी रहती है कि और इससे आगे क्या है। तो वो जो नारद जी ने 26 भाग हैं उसके छांदोग्य उपनिषद में, जो सनत कुमार जी से पूछे इससे ज्यादा क्या है, क्या इससे बड़ा भी कोई सुख है क्या, विज्ञान से बड़ा भी कुछ है क्या, बल से बड़ा भी कुछ है क्या, आशा से बड़ा कुछ है क्या। ऐसे चलते गई और लास्ट में कहा कि भूमा से बड़ा कुछ भी नहीं है, यो वही भूमा तत्सुखम। तो अंतिम सुख फिर वो है, और वो तो फिर व्यक्ति को खुद अनुभव हो जाता है अंदर से ना। जैसे गीता में कहा संतुष्ट सततम योगी। योगी कौन? सतत संतुष्ट रहे। और सतत संतुष्ट रहना ये बहुत महाकठिन है, क्योंकि जब कुछ भी हमारे आसपास प्रतिकूल नहीं होता है उस समय हम संतुष्ट रहें, ये तो कोई भी कर लेगा। पर जो हमारे प्रतिकूल छोटा सा भी होता है और उस समय हम संतुष्ट बने रहें, ये बहुत कठिन है, सहज नहीं है। ये तुरंत ही हमें बुरा लगता है जब हमारे आसपास कुछ हमारे मन के प्रतिकूल होता है जो हमें अच्छा नहीं लगता है, और हम कहेंगे जी ये तो हमारे मन के ही प्रतिकूल नहीं है, ये तो पूरी मानवता के ही प्रतिकूल है। मानो कहीं कोई ऐसा बुरा आचरण कोई कर रहा है, कर ही रहे हैं आजकल तो ज्यादातर। तो आप कहेंगे कि जी ये तो है ही बुरा, इसमें मेरे को बुरा लगे, ऐसा थोड़ी है। आज सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट चलती हैं और उसमें जो सबसे घटिया पोस्ट है, बिल्कुल एक आसुरी स्तर पर लाने वाली मनुष्य को, उनके व्यूज मिलियंस में मिलेंगे आपको, गंदी चीजों के। और कहीं कोई वेदांत का पाठ चल रहा है, रामायण का चल रहा है, उपनिषद का, वेद का, तो वहां तो मुश्किल से 1000 व्यू आ जाएं, लाइक्स आ जाएं, वो भी बड़ी बात है। बहुत कम लोग देखते हैं उसको। तो सारे दिन ये जो 99% लोग हैं और जिस गंदगी को चाटे जा रहे हैं, तो मेंटेलिटी मेजॉरिटी किसकी होगी? गंदगी की ही होगी। तो फिर वहां ऊंची चेतना की आशा हो कैसे सकती है? और वो सारे मिलकर के अपराध क्यों नहीं करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा हमारे सामने धर्म संकट है कि हम दिन भर किसके साथ रहते हैं। आज हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे, वो ज्यादातर उसके साथ रहते हैं, तो इसलिए टाइम से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं। और वो सारी की सारी नहीं तो एक अपनी और आना वहीं पड़ेगा। जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है हमारी, उसमें 20-25 वर्ष तक तो व्यक्ति मैच्योर होता ही नहीं था। वो एक बहुत बच्चे जैसे जीवन जीता था, पवित्रता में जीवन जीता था। और वो जो शिक्षा व्यवस्था थी, अभी दोबारा जो शिक्षा का मॉडल बन रहा है नई शिक्षा नीति में, तो वो 8वीं 9वीं से ही वो कह रहे हैं कुछ स्किल्स को शामिल करो शिक्षा में। स्किल्स होनी चाहिए, केवल ये मार्क्स वाली विद्या ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि व्यक्ति पूरे दिन नंबर के बारे में सोचे जा रहा है और वो नंबर लेने के लिए इतनी सारी पुस्तकें लाद दी उसके दिमाग के ऊपर। बच्चों की ग्रोथ रुक गई, क्योंकि बच्चों को ना खेलने का टाइम है, ना हंसने का, ना कूदने का, कोई टाइम ही नहीं है। पूरे दिन जब देखो शास्त्र ही शास्त्र, इतने सारे शास्त्र, तो दब गए, बच्चों की ग्रोथ रुक गई। अब कह रहे हैं कि कुछ स्किल होनी चाहिए। अभी ला रहे हैं शिक्षा नीति में कि भाई ये बच्चे जो भी करते हैं ना, तो उस सब का क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिट केवल मार्क्स का नहीं होना चाहिए। यदि बच्चे यज्ञ कर रहे हैं तो वो भी क्रेडिट में जुड़ना चाहिए। यदि वो योग कर रहे हैं वो भी जुड़ना चाहिए। वो खेती कर रहे हैं वो भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि उन सबको मिला करके शिक्षा पूरी होती है। और ये हमारे प्राचीन शिक्षा ग्रंथों में हमारे जो प्राचीन शिक्षाविद थे उन्होंने ऐसे बताया। उन्होंने बताया कि क्लास में गुरु से जो सीखता है व्यक्ति, उसको कितना बताया? सपाद 25%, केवल उतना ही है उसका रोल, बस 25% जो कक्षा में हम पढ़ रहे हैं। फिर अगला 25%
सब्रह्मचारिणः, अपने साथियों के साथ जो डिस्कस करता है तो वो भी तो क्रेडिट में जुड़ना चाहिए ना। वो जुड़ता नहीं है तो वो डिस्कस करता नहीं है। उसको लगता है कि भाई 70% केवल इस पढ़ाई में से ही लेने हैं, और वो तो हमारा प्राचीन पद्धति है नहीं। तो उसके 4 पार्ट बनाए, और चौथा जो है बोले 100% तब होगी जब उसको वो जिएगा। तो यदि वो भी क्रेडिट में जुड़ जाए तो फिर व्यक्ति जीना भी उसको शुरू करेगा। तो हमारी प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी वो बहुत साइंटिफिक थी, और उसमें व्यक्ति बर्डन नहीं मानता था, क्योंकि वो कभी अपने जंगल में घूम रहा है, लकड़ी काट रहा है, यज्ञ कर रहा है, गाय की सेवा कर रहा है, खेती कर रहा है, वहां पर पालक धनिया टमाटर उगा रहा है, वो भी शिक्षा में ही शामिल है, उसका भी क्रेडिट। तो उसको पढ़ने का तो ज्यादा बर्डन है ही नहीं। पढ़ता है कभी 2-4 घंटे, वो भी गुरुजी बोलते हैं वो सुनता है, श्रुति परंपरा, रिलैक्स होके सुनता है, कोई पेपर देने की भी टेंशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत आराम से 20-25 साल तक वो मैच्योर नहीं होता है, एक योगी की स्थिति में जी सकता है। और उसके बाद फिर उसको बताया जाएगा भाई अब आप संसार में जाओ, गृहस्थाश्रम को अपनाओ। अभी तो गृहस्थियों की तो बहुत दूर है गाड़ी, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में सब वो चीजें देखते हैं जो उनको कभी 25-30 साल के बाद देखनी चाहिए थी। तो ये मतलब ये साइकिल गड़बड़ हो गया, तो वापस इसी पद्धति पे आना ही पड़ेगा, ये जो शिक्षा पद्धति है। और उसमें ये सब शामिल है जो श्री राम इनको बता रहे हैं, भाई एक राजा को कैसे होना चाहिए, विद्यार्थी को कैसे होना चाहिए, आचार्य को कैसे होना चाहिए, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था का क्या स्वरूप होना चाहिए, चिकित्सा व्यवस्था का क्या स्वरूप होना चाहिए, राजनीति का क्या स्वरूप होना चाहिए। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं सारी व्यवस्थाएं जो हमने रामायण में पढ़ी, तो ये अब हम देख भी सकते हैं प्रैक्टिकली भी कि जहां जहां ये व्यवस्थाएं हैं तो वहां परिणाम बहुत अच्छा है, सुख है। ये व्यवस्थाएं नहीं है तो वहां दुख है। चिकित्सा व्यवस्था, अब आप पतंजलि योगपीठ में देखो, इंटीग्रेटेड चिकित्सा व्यवस्था, तो वहां 8 ही दिन में व्यक्ति ठीक हो जाता है, और आप दूसरी जगह देखो वहां 8 साल में भी नहीं होता है। तो त्रुटि है ना, तो आना यहीं पड़ेगा फिर। और यहाँ तो ये इसको हम बल्कि चिकित्सा व्यवस्था भी ना कहें, जीवन पद्धति है, ये तो एक जीना सिखाते हैं, ऐसे ऐसे जिया करो, तो उसको व्यक्ति अपने घर में जाके भी फॉलो कर सकता है। जी हो गया, चलूं आगे पढ़ें थोड़ा। तो चलिए इसको पूरा कर लेते हैं। 48 से पढ़ रही थी हम। 10 पंच चतुर्वर्गान् सप्तवर्गं च तत्त्वतः 8 वर्गं त्रिवर्गं च विद्यास्तिस्रश्च राघवः इन्द्रियाणां जयं बुद्ध्वा षड्गुण्यं दैवमानुषं कृत्यं 20 वर्गं च तथा प्रकृतिमण्डलं यात्रा दण्डविधानं च द्वियोनिसन्धिविग्रहौ कच्चित् एतान् महाप्राज्य यथावदनुमन्यसे। 10 पंच चतुर्वर्गान, 10 वर्गान, पंचवर्गान, चतुर्वर्गान। तो 10 वर्ग तो ये बताए, मृगया अक्ष दिवा स्वप्न परिवाद स्त्रियो मद तौर्यत्रिक वृथाट्यम च कामज 10 गण। ये 10 का समूह है जिससे कामनाएं उत्पन्न होती हैं, काम उत्पन्न होता है। तो इसको जानना राजा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर पंचवर्ग क्या है? औदकम पार्वतम वार्क्षम ऐरिणम धान्वनम तथा इति दुर्गम पंचविधम पंचवर्ग उदाहृत। फिर चतुर्वर्ग क्या है? सामदाम दंडभेद। और सप्तवर्ग क्या था? स्वामी मंत्री राष्ट्र दुर्ग कोश सेना और मित्र, ये सप्तवर्ग है। अष्टवर्ग क्या है? चुगली साहस द्रोह ईर्ष्या निंदा बलात् पर संपत्ति पर अधिकार कठोर वचन और तीक्ष्ण दंड, ये 8
क्रोध से उत्पन्न होने वाला अष्टवर्ग है। त्रिवर्ग क्या है? धर्म, अर्थ और काम। विद्या तीसरा क्या है? वेदत्रयी, कृषि आदि, वाणिज्य विद्या, वार्ता और नीति। और इंद्रियाणाम जयम बुद्ध्वा, ज्ञान पूर्वक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, क्योंकि बिना ज्ञान के इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं होती है। आप जितना इंद्रियों को दबाने की कोशिश करेंगे वो उतना ज्यादा और ब्लास्ट होता है। इसलिए देखा हो आपने, कई बार बाहर के बच्चे उन्हीं चीजों के ऊपर आसानी से संयम कर लेते हैं, और जिनको कहीं ऐसी जगह रखा जाता है गुरुकुल आश्रम में, और उस व्यक्ति को अंदर से ज्ञान है नहीं, तो कई बार वो उनसे भी नीचे का आचरण कर देता है, ब्लास्ट होता है फिर वो। तो ये ज्ञान पूर्वक ही इंद्रिय विजय हो सकती है, अज्ञानता पूर्वक या जबरदस्ती दमन करने से नहीं होता है। इसलिए इन्होंने कहा इंद्रियाणाम जयम बुद्ध्वा षाड्गुण्यम दैव मानुषम। 6 गुण, तो 6 गुण यहां पर इन्होंने बताए थे। षड्गुण जो हैं, संधि, विग्रह, यानम, आसनम एवं च द्वैधी भावम संश्रय च। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव, ये और संश्रय, किसी का सहारा लेना, ये 6 गुण हैं। और दैव मानुषम, दैवी आपदा और मानुष आपदा, ये क्या है? तो ये नीचे दैवी बताई पहले, हुताशनो, जलम, व्याधि, दुर्भिक्षम, मरणम तथा इति पंचविधम दैवम, मानुषम, व्यसनम, परम। तो ये 5 तो दैवी हैं। अग्नि लगना, बहुत ज्यादा जल, बारिश, बाढ़ आदि होना, जल प्लावन, व्याधि, दुर्भिक्ष और महामारी, मरणम जैसे कोरोना आदि, तो ये तो दैवी आपदाएं हैं। और नीचे आयुक्तेभ्यश्च चोरेभ्य परेभ्यो राजवल्लभात पृथ्वीपति लोभाच्च व्यसनम पंचधा भवेत। ये 5 मानुष आपदाएं हैं। अधिकारी से, चोर से, राजा, चोर, शत्रु और राजा के कृपा पात्र और राजा के लोभ से होने वाली जो आपत्तियां हैं उसको मानुष आपदा कहा। तो 5 दैवी आपदा, 5 प्रकार की मानुषी आपदा। और उसके बाद बताया कृत्यम, तो ये हम पढ़ रहे थे, यहां तक तो हो गया था ना। तो कृत्य क्या है? कृत्य का मतलब होता है करने योग्य। तो कृत्य क्या है? तो ये 7 नंबर पे बताया, शत्रु के अपलब्ध वेतन, निरादृत, कोपित और भयभीत व्यक्तियों को अपने पक्ष में कर लेना, ये राजा का कृत्य है। कुछ व्यक्ति कैसे होते हैं? शत्रु के अपलब्ध वेतन, राजा ने वेतन नहीं दिया अपने लोगों को, तो राजा के विरोधी हो गई। तो दूसरे राजा को चाहिए कि उनको अपने साथ मिला ले। यही तो राजनीति है ना। आजकल भी आपने देखा होगा ना, कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी वाले उधर जा रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं। तो क्यों जाते हैं? उनको लगता है कि यहाँ पार्टी में हमारे को ये चीजें नहीं मिली, और दूसरे को चाहता है कि दूसरे को चाहिए कि भाई इन लोगों को कैसे भी बेला फुसला करके उनका विरोधी बना के अपने पक्ष में ले लेना चाहिए, ताकि अपने एमपीज बढ़ जाएं तो हम अपनी सरकार बना लें। तो लगे रहते हैं तोड़ने में, और कुछ लगे रहते हैं टूटने में, और दूसरी तरफ जुड़ने में। तो ये राजनीति है। राजा को ऐसा चाहिए, राजा को करना ही होता है, अपना पक्ष हमेशा प्रबल बना के रखना होता है। तो जो शत्रु के अपलब्ध वेतन है, जिनको वेतन आदि नहीं मिला, तो बोल भाई आप हमारे पास आओ, हम आपको टाइम पे वेतन देंगे। तो उनको अपने मन में, अपने पक्ष में जोड़ना। निरादृत, जिनका वहां आदर नहीं था उनको जोड़ना। जिनका वहां आदर नहीं था और हम अपने पक्ष में यदि उनका आदर करते हैं तो वो व्यक्ति आ जाएंगे, तो उनको ढूंढना। कोपित, जिनके ऊपर क्रोध किया गया है उनको अपने पक्ष में लेना। भयभीत, जिनको भय लग रहा है उधर, तो उनको यहाँ अपने पक्ष में लेके आओ। तो इन व्यक्तियों को अपने पक्ष में करना, ये क्या है? कृत्यम, राजकृत्य है। ये राजा के करने योग्य है, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ी हुई होनी चाहिए राजा की।
जन बल भी अपने आप में बड़ा बल है ना, तो इसलिए उसको भी बढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद कहा विंशति वर्गम च, 20 का वर्ग। विंशति वर्ग क्या है, तो ये यहां पर इन्होंने बताया 8 नंबर पे, बालक, वृद्ध, दीर्घजीवी, दीर्घ रोगी, जाति बहिष्कृत, भीरु, भीरु मंत्री आदि वाला, लोभी और लोभी जनों वाला, विरक्त, इंद्रिय लोलुप, अस्थिर बुद्धि, देव ब्राह्मण निंदक, अभिशप्त, पुरुषार्थहीन, दुर्भिक्ष से पीड़ित, बहुरिपु, प्रवासी, सेना विहीन, यथा समय काम न करने वाला और सत्य धर्म पर दृढ़ न रहने वाला, इन 20 पुरुषों से संधि ना करे। तो ये बता दिया इन्होंने। ये 20 व्यक्ति कैसे हैं, जैसे बालक से क्या संधि करेगा राजा, बोल भी देते हैं ना भाई ये तो अभी बालक बुद्धि है। बाल का मतलब यहाँ पर बाल बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि में मैच्योरिटी नहीं है, गंभीर नहीं है, जो कुछ भी कहे किसी के सामने उगलते बच्चे को आप कितना भी समझाओ कि बेटा वो पड़ोसी आ रहा है घर में, तो उसको बता देना कि पापा घर नहीं है। और पड़ोसी आया और बच्चे ने वो ही बोल दिया कि पापा अभी कमरे में है, और पापा ने बोला कि बोल देना कि पापा घर पे नहीं है। अब इस बच्चे का क्या कर लोगे बताओ आप। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं, उनमें गोपनीयता नहीं होती है, उनके सामने थोड़ा भी कहा वैसा का वैसा जाके उसको बता दिया कि आपके बारे में ऐसे कह रहे थे बड़े, तो बोले उनके साथ संधि मत करना, बालकों के साथ। वृद्ध, जो अभी जिनके 2-4 साल ही बचे हैं तो वो क्या जीवन दान करेंगे, जीवन तो बीत लिया, तो उनके साथ संधि नहीं करना। दीर्घ रोगी, दीर्घ काल से कोई रोग से ग्रस्त है, तो वो व्यक्ति यदि संधि करे तो नहीं करना उसके साथ, उनको नहीं रखना, क्योंकि वो लंबी रेस के घोड़े नहीं है। जाति बहिष्कृत, जिसको अपनी जाति वालों ने बहिष्कार कर दिया है, तो कोई ना कोई कारण रहा होगा, जरूर कुछ ना कुछ तो अपराध किया होगा, ऐसे कौन बहिष्कार करता है, तो उसको नहीं मिलाना चाहिए। भीरु, जो डरपोक है। भीरु मंत्री आदि वाला, जिनके मंत्री आदि भीरु हैं, उस राजा से संधि नहीं करनी चाहिए, पता नहीं कहाँ फंसा देंगे। लोभी से संधि नहीं करनी चाहिए, जो राजा खुद लोभी है, तो लोभ के वशीभूत होकर के वो कभी भी धोखा दे सकता है। लोभी जनों वाला, जो खुद तो लोभी नहीं है पर उनके आसपास लोभी लोग रहते हैं, तो वो उसको मिसगाइड कर देंगे, तो उसके साथ संधि नहीं करनी चाहिए। विरक्त, विरक्त के साथ संधि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विरक्त का क्या भरोसा कब विरक्त हो जाए। तो बोल जी अपने को कुछ चाहिए नहीं, तो उसमें आप हम सब हैं, तो राजा को ऐसे लोगों से, विरक्तों से संधि नहीं करनी चाहिए। इंद्रिय लोलुप, तो ये तो अंडरस्टूड ही है। अस्थिर बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, उससे भी संधि नहीं करनी चाहिए। देव ब्राह्मण निंदक, जो बड़ों की निंदा करने वाला है, तो कई बार ना व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है जब व्यक्ति, तो हम उसमें बहुत रस लेते हैं, पर हम ये बात भूल जाते हैं कि आज ये हमारे सामने दूसरे की निंदा कर रहा है, तो कल ये किसी तीसरे के सामने हमारी निंदा भी तो कर सकता है। ऐसा सोच के यदि वो उस निंदक को उसी समय रोक देगा तो बच जाएगा, और यदि उसमें इंटरेस्ट लेगा तो एक दिन खुद भी मारा जाएगा। क्योंकि जो दूसरों की निंदा करने का स्वभाव ही जिसका बन गया, इसलिए इसको पैशुन कहा है गीता में। पिशुनता, चुगली। पिशुनता का मतलब होता है दूसरे के दोष दिखा करके और उस दूसरे के प्रति दुर्भाव पैदा करना, किसी के दोष गिना करके उस व्यक्ति के प्रति दूसरे के मन में दुर्भाव पैदा करना, इसको पिशुनता का, ये बहुत बड़ा पाप है। तो यहाँ पर उसी को कहा देव ब्राह्मण निंदक, उसके साथ संधि नहीं करनी चाहिए, खतरनाक आदमी होते हैं ऐसे। अभिशप्त, जिसको कोई अभिशाप मिला है तो डिप्रेशन में मिलेगा वो व्यक्ति, उसके साथ संधि नहीं करनी चाहिए। पुरुषार्थहीन, कामचोरा, अगला शब्द मैं नहीं बोलूंगी, तो उनके साथ संधि नहीं करनी चाहिए। दुर्भिक्ष पीड़ित,
किसी आपदा में जिसका सब कुछ लुट गया वो भी डिप्रेशन में मिलेगा, उसके साथ भी संधि नहीं करनी चाहिए। बहुरिपु, बहुत सारे शत्रु हैं जिसके, भाई एक आध शत्रु हो तो समझ में आता है, लेकिन सबसे ही बैर मोल ले रखा है तो उसको आप मित्र मत बनाओ, वो आपका भी फिर थोड़े दिन में शत्रु बन ही जाएगा। बहुरिपु, उसके साथ संधि नहीं करनी चाहिए। प्रवासी, जो ज्यादा दिन प्रवास पे रहते हैं हमारी तरह से, तो उनके साथ संधि, पता नहीं कब प्रवास पे चला जाए तो मैं तो भी काम से जाती हूँ ना, संस्था के काम से जाती हूँ, पर जो वैसे ही प्रवास करते रहते हैं घुमक्कड़, तो उनके साथ नहीं करनी चाहिए राजा को संधि। सेना विहीन, जिसके पास सेना नहीं है उसके साथ नहीं करनी चाहिए। और दीर्घ सूत्री, यथा समय काम न करने वाला, जब जो काम जिस समय करना चाहिए, तो जब वो अपने ही नहीं कर रहा तो उसके साथ संधि करेंगे तो हमारे क्या कर देगा, तो उसके साथ नहीं करना चाहिए। सत्य धर्म पर दृढ़ न रहने वाला, तो देखो ये ना, हम इनमें से इन सारे लोगों से हमें भी बचना चाहिए। ये केवल राजा को ही नहीं, हर अच्छे व्यक्ति को इन लोगों से बचना चाहिए, इनसे संधि नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गया विंशति वर्ग। प्रकृति मंडलम, प्रकृति क्या है, तो प्रकृति कहा राजा की प्रकृति है अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश और दंड। प्रकृति का मतलब होता है मूल चीजें, बेस, जिसके ऊपर राज टिका हुआ है। जैसे मूल प्रकृति है ना जिसपे सारा संसार टिका है, तो ऐसे राजा का बेसमेंट क्या है जिसपे राज्य टिका है, तो अमात्य, उसके मंत्रीगण। दूसरा उसका राष्ट्र, तो सभी राष्ट्र में रहने वाले जो लोग हैं वो भी बेस है। दुर्ग, उसके पास कितने दुर्ग हैं, और कोश कितना है, और दंड, सेना कितनी है, तो ये उसकी बेसिक चीजें हैं, इनको बढ़ाना चाहिए। तो ये हो गया प्रकृति, इसके बारे में पता होना चाहिए उसको। और प्रकृति के बाद हो गया मंडलम। मंडल क्या है, मध्य में विजय का इच्छुक राजा, उसके सामने 5, पीछे 4, पार्श्व में 2 व्यक्ति, तो इस प्रकार 20। मानो बीच में तो विजय की इच्छा रखने वाला राजा खड़ा है, पीछे 4 व्यक्ति, सामने 5, इस बाजू में 2, इस बाजू में 2, तो ये आकृति कुछ ऐसे बनेगी, अंडाकार, जैसे शिवलिंग की आकृति होती है ना, तो उसको मंडल कहा है। बिल्कुल गोल नहीं होगा, तो ऐसी आकृति बनेगी, तो उसका भी ज्ञान होना चाहिए। माने जब चले तो मंडल के साथ चलना चाहिए राजा को। प्रकृति मंडलम। यात्रा दंड विधानम च, यात्रा का विधान राजा को पता होना चाहिए, दंड विधान पता होना चाहिए, कहीं यात्रा करनी है तो कैसे करना है, दंड देना है तो उसके क्या क्या प्रकार हैं। द्वियोनि संधि विग्रह, और 2 प्रकार का संधि और विग्रह। संधि का मतलब किसी से किसी के साथ जुड़ना, मेल मिलाप करना, और विग्रह का मतलब युद्ध, तो ये तो पता ही होना चाहिए राजा को। कच्चित एतान महाप्राज्य यथावत अनुमन्य से, तो भरत जी क्या आप इनका यथा अवसर, यथावत, जब जिसका प्रयोग करना चाहिए और जब जिसका नहीं करना चाहिए उस सब को आप जानते हैं क्या, तो ये बताया। और आगे कहा मंत्रिभिस्त्वं यथोदिष्टैश्चतुर्भिस्त्रिभिरेव वा कच्चित् समस्तैर्व्यस्तैश्च मंत्रं मंत्रयसे मिथः कच्चित्ते सफला वेदाः कच्चित्ते सफला क्रियाः कच्चित्ते सफला दारा कच्चित्ते सफलं श्रुतम्। मंत्री भी त्वं यथोदिष्टैश्चतुर्भि त्रिभिरेव वा, बोले आप यथोदिष्ट, जैसा आपका उद्देश्य है उस प्रकार से, कभी चतुर्भि त्रिभिरेव वा, कभी 3-4 से इकट्ठा होकर के मंत्रणा करना। कच्चित समस्तई व्यस्तैश्च, कभी कभी समस्त, समष्टि के साथ, माने 3-4 मंत्रियों के साथ इकट्ठा मंत्रणा करना, और कभी कभी व्यस्तैश्च, एक एक के साथ मंत्रणा करना। तो ये दोनों ही तरीके होते हैं। मंत्रम मंत्रयसे मिथा, दोनों प्रकार से आप मंत्रणा करते हैं कि नहीं करते हैं,
क्योंकि अपने आप में एक एक अधूरा है। कुछ ऐसे हैं कि भाई हम तो एक एक से ही बात करेंगे केवल, तो एक एक पता नहीं क्या झूठा सच्चा बता जाएगा आपको, और आप फिर वैसी धारणा बना लेंगे। फिर कोई कहते जी नहीं हम केवल समूह में ही बात करेंगे, अकेले से बात नहीं करेंगे। तो समूह में जिसका थोड़ा वर्चस्व दबदबा है वो अपनी बात प्रस्तुत कर देगा, बाकी बोल ही नहीं पाएंगे, तो भी बात पूरी नहीं आएगी। तो राजा को क्या करना चाहिए, एक एक से अलग भी मंत्रणा करनी चाहिए, अलग अलग भी पूछना चाहिए, और सामूहिक रूप से भी पूछना चाहिए कि भाई ये चीजें आई हैं सामने। तो जो अकेला कुछ गलत बता गया था तो समूह में उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी, और समूह में जो नहीं बोल पाए थे वो एकांत में बता देंगे। तो ठीक ठीक चीज तब आती है जब मिथः मंत्रम मंत्रयसे, दोनों का जोड़ा माने दोनों प्रकार से जब राजा मंत्रणा करता है तो उसको यथोचित स्थिति का पता लगता है। तो इसमें ये 2-3 श्लोक बचे हैं, इसको कल पढ़ेंगे। आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो